तो तुम आपके पास जो ब्राह्मण विधायक है आप उनको तो जोड़ के रखिए, बाद में आप दूसरे ब्राह्मण नेताओं की उम्मीद कीजिए। तो अखिलेश यादव ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई इस बहाने में अपनी राजनीति चमका लूं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 में जो उनको पीडीए के कारण जो 37 सीटें मिली और बीजेपी 33 सीटों पर आ गई थी, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास वो वापस वोट बैंक चला गया है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जो पीडीए अखिलेश यादव का और जो एमवा समीकरण है वो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबके लिए काम हुआ है, सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ये देखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सबके लिए काम किया है। सर्व समाज के लिए क्या है, गरीब पिछड़े ओबीसी दलित सारे वर्ग के लिए काम किया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार सरकार में बनी है। एक छोटी सी बात बता दूं कि देखिए मतलब समीर जी तो बहुत एम्पिरिकली बातें कर रहे हैं, पर अगर सैद्धांतिक रूप से भी देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्रीय दल या तो विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं या कोई एथनिक जो एक निर्जातीय जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, खास करके जैसे भाजपा जैसी राष्ट्रीय दल है जिसका जनाधार व्यापक है, वो पैन इंडिया होती चली जा रही है। दक्षिण में भी आप देख ही रहे हैं कि केरल में भी अब उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो ये इन दलों के लिए स्वाभाविक है कि वो सभी लोगों को मिलाकर चले और किसी एक विशेष जाति पर फोकस्ड ना रहें। तो जो आप बीजेपी की तरफ से हो सकता है बिहाइंड द सीन वो छोटी मोटी जो गठजोड़ होती है वो होती रहती है, लेकिन एक जो स्पष्ट एक स्टैंड होता है वो इंक्लूसिविटी का ही होता है। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, जैसा समीर जी भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव परिवार बेस्ड पार्टी हैं, उनके परिवार से देखिए कितने लोग हैं। अखिलेश यादव जाति विशिष्ट पर फोकस्ड पार्टी हैं। जैसा बिहार में भी ऐसा ही देखेंगे आप प्रवृत्तियां लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में एक समय तो था। देखिए बीजेपी में भी एक समय था जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। उस समय वो राष्ट्रीय पार्टी उस रूप में नहीं थी। राहुल जी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ऐसा ही नहीं था, आरएसएस में भी ये कहा जाता था कि महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। लेकिन बीजेपी ने भी अपने आप को इंक्लूसिव बनाया है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बहुत सारे और जातियों के लोगों को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इंक्लूसिव ओपन किया है और आरएसएस ने भी ओपन किया है। तो इसी तरह से अगर कोई और मेरे को नहीं लगता अखिलेश यादव इतना सीरियस होंगे इस पूरे उसमें, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो स्वाद पूरा ले लिया है। हाँ। वो जरूर वो मजा ले रहे हैं, कोशिश वो मजा लेने की उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ बीजेपी में जो नाराजगी हुई उसका एक फायदा वो उस तरह से उठा रहे हैं। और ये इसका मतलब भी नहीं अवसर तलाश रहे वहां चले जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ, उनको शायद पता नहीं कि सरकार दिल्ली में नहीं चलती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो 90% टाइम तो दिल्ली ही रहते हैं।